हेलो एवरीवन। एसपी डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के अंदर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के मैथमेटिक्स पार्ट के जो भी टॉपिक हैं उसको टॉपिक वाइज अध्ययन करवाए जाएंगे। इसको आप ध्यान से व्यू कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए और आप तैयारी कीजिए। आप फर्स्ट पेपर के अंदर आराम से 40% प्राप्त कर सकते हो यदि आप कंटिन्यू तैयारी करोगे और उसका ध्यान रखोगे किसका टॉपिक वाइज अध्ययन का और पीवाईक्यूज का। अगर ऐसा नहीं करने पर क्या होता है कि 40% लाने में तो समस्या बनती है, बाकी तो ठीक है। अगर 40% नहीं बन रहे पहले पेपर में तो दूसरे पेपर का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है सब्जेक्ट का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना या फिर के मध्य संबंध स्थापित करना, या फिर स्थापित होता है वो क्या संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बहुपद क्या होता है, जस्ट पहले इससे पहले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने अध्ययन किया कि बहुपद क्या होता है। बहुत सारे पद होते हैं जिसमें वेरिएबल और असर पदों का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल या फिर व्यापक रूप है वो पोलिनोमियल यानी बहुपद का क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए एक्स ए जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ये क्या है पोलिनोमियल का व्यापक रूप है या फिर बहुपद का व्यापक रूप है। बहुपद यानी बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद, जैसे एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा, ये एनवा पद। तो इस प्रकार से बने हुए पोलिनोमियल को हम बोलते हैं बहुपद, यानी पोलिनोमियल ध्यान दे दिया इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को। द्विघाती बहुपद की बात करें तो घात कितनी है, दो। दो घात मतलब इधर जीरो इधर एक और एक ये दो, यानी तीन पद होंगे इसमें। और असर एक पद, दूसरा एक्स के साथ, तीसरा एक्स स्क्वायर के साथ, दो घात का। यदि ये दो घात का है तो इसके मूल कितने होंगे, दो। कोई भी बहुपद है उसकी जितनी भी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यांक या मूल होते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर अध्ययन किया है। ये एक बहुपद दे दिया अपने को पोलिनोमियल, अपने को पोलिनोमियल दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बहुपद के या इस पोलिनोमियल के हमें क्या करना है कि मूलों और इसके कोफिशिएंट कौन से, ये वाले। जैसे इसके आगे कोफिशिएंट ए, बी कौन सा, एक्स, एक्स के आगे कोफिशिएंट बी, और ये असर पद सी। इन तीनों और जो तीन ये और दो मूल होंगे इसके पांचों के बीच में क्या संबंध स्थापित होगा, ये बहुपद था। ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये इसके आगे अगर लिखा इसका ये इसका ये कोफिशिएंट हो गया। इसी प्रकार बी इधर एक्स के आगे लिखा है तो ये बी एक्स का कोफिशिएंट हो गया। और सी इसके साथ एक्स है ही नहीं, यानी कि एक्स की घात इसमें कितनी है, जीरो। इसको नाम दे दिया एक्स जीरो की, एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट या असर पद या फिर एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट। पी एक्स दो घात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। अब दो कौन से माना, हमने माना दो शून्यंक अल्फा व बीटा हैं। भाई मान लीजिए कि दो शून्यंक हैं और दो अल्फा और बीटा दोनों दो शून्यंक हैं। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यंक हैं तो दो शून्यंकों का योग, योग का मतलब दो शून्यंक को जोड़ना। मैंने जोड़ दिया, मान लीजिए अल्फा और बीटा अपन ने जोड़ दिया। अब देखिए कि द्विघात के लिए दो शून्यंकों का योग माइनस के बी अपॉन ए। बी कौन सा था, ये रहा माइनस का बी, माइनस तो है ही तो है ही। बी क्या था, एक्स का कोफिशिएंट था, जस्ट अभी दिखा। और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक था। इसी प्रकार यदि दो शून्यंकों या मूलों का गुणा गुणा करने पर तो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या था, असर पद, यानी कि तीसरा पद था। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इस प्रकार अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब नेक्स्ट देखिए, यदि प्रश्न में दो मूलों या दो मूल या शून्यंकों या शून्यंक दिए हो, वो सिद्धांत व द्विघात सिद्धांत नहीं सॉरी द्विघात, अपने को पूछा कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो अपन इस फॉर्मूले में मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा और बीटा दो शून्यंकों का योग, गुणा में एक्स लिखना है प्लस अल्फा और बीटा दो शून्यंकों का गुणा इक्वल टू जीरो। यदि हमें दो शून्यंक दिए गए हैं और दोनों का मान अल्फा बीटा का मान यहाँ रखना है और अल्फा बीटा का मान यहाँ भी रखना है, दोनों को गुणा में, इधर दोनों का जोड़ में। तो इस प्रकार से देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों का योग प्लस इंटू में गुणा प्लस शून्यंकों का गुणा। और इससे क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी,
कोई भी संख्या होगी कांस्टेंट होगा, इधर भी संख्या कांस्टेंट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस इधर ए, इसका मान हो गया ए एक्स एक्स प्लस इसका मान हो गया सी, या फिर इसका मान हो गया बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यापक रूप में आ गया ना, तो ये हो गया। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग गुणा में एक्स प्लस मूलों का गुणा, इस प्रकार से सभी का समीकरण मिल जाएगा। अब मान लीजिए अपने को दिया है कि त्रिघात समीकरण ज्ञात करना अपने को, तीन घात वाला, या फिर त्रिघाती बहुपद के लिए इसमें घात तीन है, इसका मतलब मूल कितने होंगे, तीन मूल होंगे, तीन होंगे मूल या शून्यांक। अब तीन शून्यांक ज्ञात करने हैं अपने को, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये उसका व्यापक रूप होता है। इसमें डी क्या है, असर पद है। तो भाई अपन मान लेते हैं कि इसके तीन मूलांक या तीन शून्यांक अल्फा बीटा और ये गामा है। गामा को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। गामा को ऐसे लिखना ना, ऐसे या फिर ऐसे लिखना, गामा थोड़ा बड़ा रखना एक साइड, समझ में आ जाएगा। तीन शून्यांक या तीन मूलांक अल्फा बीटा गामा है, तीनों का योग करना अपने को, मूलों का योग, योग कितना होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कितना होगा माइनस के बी अपॉन ए, बी क्या था, बी क्या है इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस, सॉरी ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो इन दोनों का अनुपात लिखना है, ये क्या हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, ये हो जाएगा मूलों का योग, इसमें त्रिघात के लिए। अब अपने को लिखना है मूलों का योग, ये लिख दिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है सी अपॉन ए, सी क्या था ये रहा एक्स का गुणांक, और ए क्या था ये रहा ये यहाँ पे इसका मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ये ऐसे ही है, इसका कुछ ध्यान रखना, ये ऐसे ही है एक्स क्यूब का गुणांक और ऊपर है एक्स का गुणांक। यदि तीनों मूलों का गुणा पूछा है कि तीनों मूलों का गुणा, तो माइनस डी अपॉन ए। अब इसमें क्या होता है डी क्या था, डी ये रहा, इधर क्या है कोई है नहीं, एक्स नहीं है, तो इसका मतलब असर पद है, तो लिखना आपने को असर पद अपॉन ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक ये रहा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के ये डी अपॉन ए, डी क्या है असर पद है, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। थैंक यू। इस छोटे से लेक्चर को आप व्यू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो आर्ट्स बंधु हैं या फिर जो आर्ट्स वाले मेरे भाई हैं या फिर स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, जो भी हैं, सेकेंडरी टीचर भी बहुत सारे होते हैं जो अपने प्रमोशन लेट होता है तो वो पहले से ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कोई न्यू लगा है, जैसे 2018 की भर्ती या फिर 2022 की भर्ती या फिर 24 की भर्ती में ज्वाइनिंग मिलेगी, इसमें सेकंड ग्रेड के अंदर, तो वो क्या करेंगे फर्स्ट ग्रेड का तैयारी शुरू कर देंगे और फटाफट से फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन तो बहुत लेट होगा उनका, अभी टाइम लगेगा। 18 वाला तो हो सकता है हो जाए, लेकिन अब 20 वाले 22 वाले 24 वाले उनका प्रमोशन जल्दी नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे अपना तैयारी शुरू रखेंगे और फटाक से फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, सब्जेक्ट खूब आता है उनको, लेकिन फर्स्ट पेपर नहीं आता है, तो मैथमेटिक्स के इस सेशन के थ्रू जाइए, आपको आराम से 40% मिल जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजी से कर दोगे। थैंक यू।